नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और वो सीरीज़ रखी है मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साथियों, साइबर सिक्योरिटी में हम समझते हैं कि साइबर क्राइम किस तरह से किया जाता है और उस क्राइम से हम बचने के लिए अपने डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं ताकि हम होने वाले साइबर क्राइम से हम बच सकें। साथियों, मैंने जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है वो 2 लेवल के लिए डिज़ाइन किया है। पहला जो लेवल है वो लेवल 1 है, यह बेसिक लेवल है, और जो दूसरा लेवल होगा वो लेवल 2 होगा, यह एडवांस लेवल होगा। साथियों, यह कोर्स आम आदमी के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और जो जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी डिजिटल इक्विपमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन सभी के लिए यह लाभदायक कोर्स हैं। सबसे पहले अगर आप लेवल 2 के कोर्स को देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले लेवल 1 वाला कोर्स आप कंप्लीट कीजिए। यह कोर्स यूट्यूब के ऊपर जो मेरे सिंगल डिजिटल एजुकेशन चैनल है इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। साथियों, आप इस कोर्स को मैं जो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से आप एक्सेस करके इसको रीड आउट कीजिए ताकि आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा जानकारी मिल सके। साथियों, जो हमारा पहला चैप्टर है उसके बारे में हम साइबर जगत के बारे में जानेंगे और वो क्यों जानना ज़रूरी है, उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इन सब के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे। बच्चों, साइबर जगत अभौतिक रूप से ऐसा जगत है जहां आप इंटरनेट का उपयोग कर ऑनलाइन रूप से व्यवहार करते हैं। आप सभी बच्चों, आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन कंटेंट है वो किसके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। वो एक्सेस कर सकते हैं हम इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू जब किसी भी कंटेंट को एक्सेस किया जाता है तो उसके साथ साथ ही साइबर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि साइबर क्राइम होने की संभावनाएं अधिकतर बढ़ जाती है। आप पढ़ाई के लिए, मनोरंजन हेतु व अन्य उपयोगी जानकारी हेतु एक दूसरे के साथ सूचना आदान प्रदान करने हेतु किसी न किसी रूप में साइबर जगत में स्वयं को पाते हैं। आप जब भी पढ़ाई से थक जाते हैं तो ऑनलाइन गेम के द्वारा मनोरंजन भी करते हैं, अतः आप साइबर जगत का हिस्सा बन जाते हैं। जब भी हम कुछ भी ऑनलाइन कंटेंट करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, या फिर हम ऑनलाइन गेम खेलें, किसी भी माध्यम के द्वारा हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हम अपने आप को साइबर जो जगत होता है, साइबर की भी एक दुनिया होती है, उसको साइबर वर्ल्ड बोलते हैं, और उस वर्ल्ड के अंदर हम अपने आप को पाते हैं। क्योंकि कोई भी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किया हुआ कार्य अपने अपने आप को हमें साइबर वर्ल्ड के अंदर पहुंचा देता है, और साइबर वर्ल्ड के अंदर पहुंचने के बाद हमारी साइबर सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं को हमें करनी होती है, क्योंकि उसके अभाव में हमारे साथ कुछ भी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइबर जगत का हिस्सा बनने से पूर्व कुछ सावधानी या जानकारी जुटा लेना अति आवश्यक होता है। इस प्लेटफॉर्म के अनेक फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी हैं, अतः साइबर सुरक्षा के बारे में जानें और सजग विद्यार्थी बने। पिछले कुछ दशकों में हमने तकनीकी विकास का एक लंबा सफ़र तय किया है। आज जितने अवसर और रास्ते हैं उतने पहले कभी नहीं थे। उनमें से एक है इंटरनेट। साथियों, आप सब जानते ही हो कि पिछले 10 वर्षों के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर प्रगति हुई है ऑनलाइन कंटेंट में भी, साथ ही साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी, और इस प्रगति के कारण ही जो इंटरनेट की दुनिया है वो विशाल हो पाई है। इंटरनेट में इस्तेमाल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। आप सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, और उन जनसंख्या में भी जो इंटरनेट की प्रयोग करते हैं वो उस आबादी को हम अगर कैलकुलेट करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, कुल आबादी के 50% लोग अगर हम इंटरनेट का यूज करते हुए मानते हैं, कुल आबादी जो भारत की है वो 132 करोड़ के आसपास है। 132 करोड़ के अगर हम 50% लोग इंटरनेट को यूज करने वाले मानते हैं तो वो लगभग बन जाते हैं आंकड़ा
68.76 करोड़। और ये नंबर अपने आप में इतना बड़ा है कि यह हमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बना देता है जो इंटरनेट को प्रयोग करती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कौन सी है जो इंटरनेट का यूज करती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चाइना को टिक कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में चाइना भी दिया हुआ होता है और भारत भी दिया हुआ होता है। इस वजह से काफ़ी लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसका दूसरी तरह से अंदाज़ा देना हो तो अगर प्रति सेकंड एक यूज़र की गिनती करते हो तो आपको सारे यूज़र की गिनती करने में 21 साल लग जाएंगे। साथियों, अगर आप एक सेकंड के अंदर अगर एक यूज़र को आप गिनते हो कि एक यूज़र एक सेकंड के अंदर गिनने का लगभग अगर टाइम हम पीरियड माने तो सभी यूज़र्स को गिनने के अंदर हमें टोटल 21 साल लग जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे भारत देश के अंदर कितनी बड़ी आबादी जो ऑनलाइन इंटरनेट का प्रयोग करती है, और वो किसका हिस्सा है, वो है साइबर वर्ल्ड का हिस्सा। साइबर जगत का उद्देश्य। अब साइबर जगत का क्या उद्देश्य है साथियों, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट अपनी लेक्चर के अंदर। लेक्चर किस तरह से लग रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स मिल सकें। धन्यवाद साथियों।